नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अरमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है और देसी और ब्रायलर पोल्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उस वीडियो के बाद बहुत से लोगों का एक ही सवाल था, सर अब फार्म कैसे स्टार्ट करें। लेकिन रुक जाइए, अगर आप बिना प्लानिंग के पोल्ट्री फार्म शुरू करते हैं तो हो सकता है कि कुछ ही महीनों में आपका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाए। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें ध्यान में रखे बिना पोल्ट्री फार्म शुरू करना एक बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर अपना गोल क्लियर रखिए। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप पोल्ट्री फार्म किसके लिए करना चाहते हैं। अंडों के लिए करना चाहते हैं, मीट के लिए, या फिर दोनों के लिए, अंडा और मीट दोनों के लिए। क्योंकि अगर गोल ही क्लियर नहीं होगा तो ना आप सही ब्रीड चूज़ कर पाएंगे और ना ही सही प्लानिंग कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 आता है, मार्केट पहले बर्ड्स बाद में। क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि मार्केट हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे लेकिन उसे बेचेंगे कहाँ। तो ये गलती लगभग हर नया पोल्ट्री फार्म करता है। पहले बर्ड्स ख़रीद लेता है और बाद में कस्टमर ढूंढता है। अगर आपको इसका उल्टा करना है, पहले मार्केट बनाइए, पता कीजिए कि आपके एग्स या चिकन का कस्टमर कौन होगा, तो उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, प्रोडक्शन करना बहुत आसान है लेकिन बेचना सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए पहले अपनी मार्केट बनाइए। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है कि बजट का हिसाब। सिर्फ बर्ड्स खरीदने के पैसे होने काफ़ी नहीं है। इसके बाद हमें उनकी फीड मैनेजमेंट करनी होती है, वैक्सीनेशन, मेडिसिन, फीडर, ड्रिंकर्स, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें अपना बजट बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर बर्ड्स ख़रीद लिए तो उसके बाद उनको तैयार होते हुए कम से कम नहीं तो 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के बाद उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी। हमारी इनकम जो है वो एक तरीके से 6 महीने के बाद शुरू होगी। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 6 महीने का बजट हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद ही हम जो है अपना काम स्टार्ट करें। तो पॉइंट नंबर 4 आता है, सही जगह। फार्म हमेशा ऐसी जगह बनाइए जहाँ जो फ्रेश हवा आती हो, वाटर लॉगिंग ना होती हो और साफ़ पानी की अच्छी सुविधा हो। अगर लोकेशन गलत होगी तो डिज़ीज़ का रिस्क भी बना रहेगा। तो इसलिए हमें हमेशा सही जगह का चूज़ करना है। पॉइंट नंबर 5 आता है, रोज़ टाइम देना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसको एज ए पार्ट टाइम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। या हफ्ते में 1-2 दिन या 3 दिन दे देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें फुल टाइम जो है वो इसको देना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी। तो हर टाइम पे हमें जो है मैनेजमेंट तभी हम कर पाएंगे। तो इसलिए टाइम देना ज़रूरी है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, नॉलेज सबसे ज़रूरी रहती है। पोल्ट्री फार्म में पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज। अगर आपको फीड, वैक्सीनेशन और कॉमन डिजीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि हर काम के लिए डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ नॉलेज हमें ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बर्ड्स को देख के हम पहचान जाएं कि क्या प्रॉब्लम है, तो इसको क्या दवाई देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, या समय पे वैक्सीन करनी चाहिए, वैक्सीनेशन का शेड्यूल पता होना चाहिए। इसलिए नॉलेज गेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो आता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा बर्ड्स मत लीजिए। ये गलती सबसे महंगी पड़ती है। पहले सिस्टम समझिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना फार्म जो है वो बड़ा कीजिए। याद रखिए, पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेसफुल वही होता है जो प्लानिंग के साथ शुरू करता है, जल्दबाजी के साथ नहीं। अगर आप इन 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने इन 7 पॉइंट्स पे बात की है। मुझे आशा है कि आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे और उसके बाद ही पोल्ट्री फार्म शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बिगनर्स को कितने मुर्गियों से शुरुआत करनी चाहिए, 50 बर्ड्स, 100 बर्ड्स या उससे ज़्यादा। इसका जवाब डिटेल में अगली वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।